आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, हमारा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है कि जो स्टेशनरी वेव है वो कब बनती है। ठीक है, तो स्टेशनरी वेव क्या होती है हमारी, पहले ये समझे कि स्टेशनरी वेव होती क्या है। ठीक है, तो जो हमारी स्टेशनरी वेव होती है वो कुछ इस तरीके से होती है कि मान लो ये अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इस पे एक वेव चल रही थी, ये मान लो ये वेव थी। ठीक है, अब एक दूसरी वेव आई। ठीक है, वो भी सेम फ्रिक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, सेम एम्पलीट्यूड, सब उसका सेम था, बस क्या था वो अपोजिट इन डायरेक्शन थी। यानी कि वो अगर ये हमारी जो ये वेव है जिसको हमने रेड कलर से बनाया, अगर वो इधर जा रही थी, ठीक है, तो ये जो वेव जो ग्रीन कलर वाली है वो इस तरफ जा रही थी। तो क्या होता है जब ये दोनों वेव सुपर इम्पोज कर जाती हैं, तो जैसे ये पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो इन पॉइंट्स के लिए तो क्या होगा कि दोनों ही वेव्स क्या करेंगी, हर समय पे अपोजिट एंड फेज रहेंगी। जैसे अगर ये आगे आएगा, ये वाला पार्ट आगे आएगा, यहाँ आएगा तो ये वाला पार्ट आएगा, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे जीरो हो जाएंगे। ठीक है, ऐसी सारी वेव क्या होगी इस पॉइंट पे आके जीरो होती रहेगी। ठीक है, और बाकी ये जो पार्ट्स हैं इनमें क्या होगा, जैसे जैसे वेव आती आगे जाएगी तो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कुछ कम होता रहेगा। ठीक है, तो क्या होता है कि अब इससे जो वेव बनती है, फाइनली जो रिजल्टेंट वेव बनती है, जो स्टैंडिंग वेव बनती है, वो हमारी कुछ इस तरह की होती है। ठीक है, इसका जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये होता है कि इसके जो ये पॉइंट्स हैं, इन जिनको हम नोड्स बोलते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। नोड्स की जो एम्पलीट्यूड होती है, ठीक है, एम्पलीट्यूड का मैक्सिमा जो होता है नोड्स का वो जीरो होता है। ठीक है, और ये जो पॉइंट्स होते हैं वो एंटी नोड होते हैं। ठीक है, ये हमारे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये एक बार नीचे रहेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। ऐसे ही ये नीचे, जब ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएगा। तो ये हमारी स्टैंडिंग वेव होती है। इसमें हमको लगता है कि ये स्टैंडिंग वेव इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हम इसको देखते हैं तो हमको लगता है कि ये पार्टिकल सारे के सारे अपनी पोजीशन पे खड़े होके सिर्फ ऊपर और नीचे वाइब्रेट कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हम एक स्टैंडिंग वेव। ठीक है, तो स्टैंडिंग वेव कब बनती है, जब दो अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाली वेव्स सुपर इम्पोज कर जाती हैं, जिनकी फ्रिक्वेंसी, वेवलेंथ, स्पीड, ठीक है, और एम्पलीट्यूड सेम होता है, तो हमारी क्या बनती है, स्टैंडिंग वेव बनती है। अब हम मैच कर लेंगे कि ये चीज हमारे किस ऑप्शन में लिखी हुई है। तो ऑप्शन 1 में बोल रहा है कि टू वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड हमारा इक्वल है, सही है। ठीक है, इक्वल फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी भी हमारी इक्वल होनी चाहिए, ये भी सही है। ठीक है, ट्रेवलिंग अलोंग दी सेम पाथ, और सेम पाथ के अलोंग चलनी चाहिए तभी तो सुपर इम्पोज करेंगी इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इसने बोला कि अगर एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी सेम है और सेम पाथ पे अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, ठीक है, तो उनकी वजह से स्टैंडिंग वेव बन जाएगी। ठीक है, तो ये गलत है क्योंकि एम्पलीट्यूड तो सही था, फ्रिक्वेंसी सही था, वेलोसिटी और हमारा लैम्डा, ये चारों चीजें सेम होनी चाहिए। ठीक है, तभी जाके वो स्टैंडिंग वेव बना पाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन 2 में बोला है कि टू वेव्स ऑफ इक्वल वेवलेंथ, वेवलेंथ है, ठीक है, इक्वल एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड इक्वल है, ठीक है, ट्रेवलिंग अलोंग दिस सेम पाथ, सेम पाथ के अलोंग भी चल रही है, ठीक है, और इक्वल वेलोसिटी से भी चल रही है। तो अगर ये तीनों, ये दोनों हमारे हैं, वेवलेंथ और क्या, वेवलेंथ और वेलोसिटी सेम थी, तो फ्रिक्वेंसी तो अपने आप सेम हो जाएगी कि वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है हमारा, लैम्डा एफ, सॉरी। ठीक है, तो अगर हमारा वेलोसिटी और लैम्डा सेम है तो फ्रिक्वेंसी तो सेम होगी। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, ये वाली वेव जो है वो चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो ऑप्शन 3 में क्या बोला है, टू वेव्स ऑफ इक्वल वेवलेंथ, इसमें वेवलेंथ सेम दी है, एंड इक्वल फेज, ठीक है, इक्वल फेज दे रखा है, और ये बोला है कि सेम पाथ पे इक्वल स्पीड से ट्रेवल कर रही है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या नहीं दिया, ये जो ट्रेवल कर रही है वो सेम डायरेक्शन में कर रही है, और एम्पलीट्यूड के बारे में भी कुछ नहीं बताया है। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4 में पढ़ते हैं, तो ऑप्शन 4 में दे रखा है कि दो वेव है जिनका एम्पलीट्यूड इक्वल है और उनकी जो ट्रेवलिंग की स्पीड है वो भी सेम है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो जो हमारा करेक्ट आंसर बचा वो क्या बचा, ऑप्शन 2, यानी कि जब दो वेव्स की वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, स्पीड और फ्रीक्वेंसी सेम होती है और वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में सेम पाथ पे चल रही होती हैं, तो क्या होता है, जब वो सुपर इम्पोज करती है तो हमारी स्टैंडिंग वेव बन जाती है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।